माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 27 पेयजल पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं मैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरा विधानसभा क्षेत्र जैतारण और रायपुर दो पंचायत समितियों में बटा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय यहाँ विराजमान हैं। आधा इलाका जो मेरे जैतारण क्षेत्र का है वो पहाड़ी इलाका है, मगरा क्षेत्र आता है। आधा मैदान इलाका है। यहाँ पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जवई जल परियोजना जो 315 करोड़ रुपए की लागत की स्वीकृत हो रखी है, उसमें एक जैतारण नगर पालिका और 125 गाँवों को लाभान्वित इस योजना से होना है। और अभी तक इस योजना को काफ़ी लंबा समय हो गया और अभी तक ये योजना अधूरी है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आप इस योजना को अपने अधिकारियों के मार्फत निर्देश देकर तुरंत प्रभाव से और जल्दी इसको आदेश प्रदान कराएं ताकि वो जल्दी खत्म करें इसको। और उसके साथ में जो इस योजना के अंदर मगरे क्षेत्र के भी कुछ गांव इससे लाभान्वित हो रखे हैं, लेकिन वहां तक चूंकि पहाड़ी इलाका है, ढलान का इलाका है, तो वहां इस योजना से शायद पानी पहुंचना मुश्किल होगा। इसलिए माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काणुजा, बगड़ी, कोट किराना, कलाड़िया, काड़प, पचानपुरा में भोमादा बांध जो बगड़ी ग्राम पंचायत की सरहद में स्थित है, वहाँ माननीय मंत्री महोदय भीम को पानी दिया जाता है, इससे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन जो 6-7 पंचायतें मेरे मगरा इलाके लगती है, अगर उनमें भी इस भोमादा बांध से पेयजल की स्कीम को अगर स्वीकृत किया जाता है तो जो ऊपर का इलाका है पहाड़ी क्षेत्र का, उसमें आम जन को पानी के पीने की समस्या का निदान होगा। इसके अलावा जवई से जो 125 गाँवों को लाभान्वित किया गया है, उसके अलावा पूर्व में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से 14 गांवों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है, जिसमें खराड़ी, बिरोड़, ठाकरवास, कुड़की, खेड़ा देवगढ़, मोहनगढ़, कोटड़िया, गुड़ा हेमड़ई, सेवरिया, बस्सी चैनपुरा, देवरिया राजपुतान, खिंदावास, लुमड़ावास और रामदेव ढाणी देवरिया। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि माननीय मंत्री महोदय इसकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें, क्योंकि ये थर्ड फेज का योजना है। उसमें 1354 करोड़ की घोषणा हो रखी है। उसमें से रोहिट के भी कुछ गाँव हैं और पाली के अलावा जैतारण के भी ये 14 गांव जो मैंने आपसे निवेदन किया, ये गांव की स्वीकृति भी आप प्रदान करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो मेरे विधानसभा क्षेत्र जैतारण में प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना जनता जल मिशन योजना है, उसके अंदर भी अभी तक मेरे जैतारण विधानसभा क्षेत्र के 22 गांवों में स्वीकृति आपके मेहरबानी से हुई है। इसके लिए भी आपको मैं धन्यवाद दूंगा। और मेरा ये निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने कार्यकाल 2024 से पहले तक हिंदुस्तान की प्रत्येक ग्रामीण आबादी में इस योजना से लाभान्वित करने के लिए एक मिशन चलाया है, तो मैं राजस्थान सरकार से भी मांग करूंगा कि आप भी इसे अपने कार्यकाल 2023 तक एक मिशन के रूप में लें और इस राजस्थान प्रदेश की ग्रामीण आबादी में इस जनता जल मिशन योजना से किस प्रकार लाभान्वित हो सके, ये भी आपसे निवेदन रहेगा। और मेरे बचे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, जो शुष्क इलाके हैं, उनमें भी इस योजना की स्वीकृति प्रदान करें ताकि लोगों को फायदा मिले। मेरे जैतारण शहर में माननीय मंत्री महोदय अभी 2.25 करोड़ रुपए की एक शहरी परियोजना वर्तमान में संचालित है, कार्यशील है, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से इसका कार्य हो रहा है। पहले माननीय मंत्री महोदय सीवरेज के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले 4 सालों से शहर की सड़कें खुद ही वहाँ वापस बनी नहीं है, जो चैम्बर थे उनकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। अब चूंकि सीवरेज और ये PhD की लाइनों की वजह से जो मकान बने, नए कुछ दुकानें बनी, उनके अंदर जो पानी की पाइपलाइन से नींवों के अंदर पानी गया, वहां से कम 25 और 30 मकान के अंदर दरारें आ गई। उन्होंने नगर पालिका में लिख के दिया, उन्होंने PhD विभाग में लिख के दिया। तो आप दोनों मंत्री विराजमान है, दोनों से मेरा निवेदन रहेगा आप इसकी जांच करवाकर उन गरीब लोगों को जो अपना आशियाना बनाने में 50 साल लग जाते हैं, उसके अंदर आप लोग राहत प्रदान करें। और इसके अलावा मेरे जैतारण विधानसभा क्षेत्र में पहले भी मैंने इस सदन के अंदर एक निवेदन किया था, माननीय मंत्री महोदय, जवई बांध से मेरे यहाँ जैतारण में पानी आता है। जवई बांध के अंदर जो जवई कमांड एरिया है सुमेरपुर के अंदर, वहाँ के किसान हर बार जब जवई बांध बारिश का टाइम होता है, थोड़ा बांध भरता है, उसमें वो सिंचाई के लिए पानी की डिमांड करते हैं। और पिछली बार जब कमेटी का गठन हुआ, पिछली बार जो कमेटी निर्णय लिया, वो पेयजल की बजाय सिंचाई पे पानी ज़्यादा दे दिया। मैंने जो कमिश्नर साहब हैं जोधपुर के, IG साहब, उनको लिख के दिया था और जो उन्होंने कहा था मुझे, क्योंकि मैं उस कमेटी का, मेरा क्षेत्र जो जैतारण इस जवई बांध से लाभान्वित होता है, मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसे जवई जल वितरण कमेटी है उसके अंदर जैतारण क्षेत्र को भी प्रतिनिधि के रूप में मुझे शामिल करें, ताकि मेरे जैतारण के हक और अधिकार का जो मसला है मैं उसको उस कमेटी के सामने रख सकूं और पेयजल की जो व्यवस्था उसको मैं सुचारू रूप से कर सकता हूं। मेरे जैतारण विधानसभा माननीय सभापति महोदय,
एएन ऑफिस में जो एएन का बड़ा महत्वपूर्ण पद है वो रिक्त पद है, काफी टाइम से रिक्त है। अभी कुछ योजना भी चल रही है, तो बिना तकनीकी अधिकारियों के उस योजनाओं को असली मुकाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी जेतान क्षेत्र में अधिकारियों के, कर्मचारियों के, जेईन के जो पोस्ट रिक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी भरें, ताकि इस क्षेत्र की जो समस्या है पानी की उसमें मॉनिटरिंग आराम से हो सके। इसके अलावा जेतान विधानसभा के कुछ प्रमुख गाँव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है माननीय मंत्री महोदय। इसमें ग्राम राबड़ी आवास, जूजंडा, बलाडा, घोड़ावड़, रास, सिंडला, निम्बोल, तालकिया, खराडी, आनंदपुर, कालू, खेड़ा, देवगढ़, निमाद, सुमेड़, बेड, लोटोती, बिकरलई, काणेचा, रामगढ़, सेंद्रा, बाबरा, प्रतापगढ़, केकिंद्रा, काणुजा, कलालिया, बगड़ी, काड़प, कोट किराना, पचानपुरा, सबलपुरा, कालाकोट, रातड़िया, रेरडा, गिरी, ये इस प्रकार के गांव हैं इंटीरियर इलाके के जहां पानी की वाकई में तकलीफ है। इसका मुख्य कारण यह है माननीय मंत्री महोदय के पिछले काफी वर्षों से 10, 15, 20 साल पहले वहां पाइपलाइन लगी, लेकिन चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया इनका, इसलिए वो पानी 8-10 फीट गहरी लाइन हो गई, उसके अंदर झाड़ी आ गई तो पानी पास आउट नहीं होता, इसलिए भी परेशानी होती है। इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय रामगढ़ जो सेंद्रा ग्राम पंचायत का एक रेवेन्यू विलेज है, रामगढ़, सोडेतान, जाडली, मानपुरा, उसमें 2006 और 7 के अंदर 40 लाख रुपए की एक योजना स्वीकृत हुई। उसमें 2 कुएं खोदे गए और रामगढ़ स्कूल के पास टंकी बनाई गई। आधी जगह पे पाइपलाइन बिछा दी, आधी जगह बिछाई नहीं गई, और वो स्कीम जो 40 लाख रुपए लगने के बाद भी नकारा पड़ी है। और इसलिए क्योंकि आपका जलदाय विभाग रेलवे क्रॉसिंग का बहाना बनाकर हर बार इतनी सी कर लेता है, तो मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आप अपने उच्चाधिकारियों को इसमें निर्देश दें, इसकी जांच करवाएं, ताकि जो ये 40 लाख रुपए लगे नकारा स्कीम है उसको उपयोगिता के रूप में हम लोग काम में ले सके। इसके अलावा इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 40 हैंडपंप और 10 ट्यूबवेल दिए हैं, मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। लेकिन मैं इस बात के लिए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी वित्तीय स्वीकृति इसी अप्रैल के अंदर आप प्रदान करें, ताकि इससे जो असली मकसद है इस बजट में ट्यूबवेल और हैंडपंप देने का, उससे अपने को जनता को लाभ मिल सकता है। आपने पहले 10 सोलर ट्यूबवेल दिए थे, बोरिंग तो हो गए, लेकिन जो सोलर मशीन है वो लगनी बाकी है। तो उसका जहां तक मेरी जानकारी में मार्च और अप्रैल के अंदर भी इसका टेंडर हो गया। एक साउथ इंडिया की कोई कंपनी है, मेरा निवेदन रहेगा कि उसको जल्दी से जल्दी वर्क ऑर्डर प्रदान करें, उसको पाबंद करें, ताकि वो सोलर मशीनें लगे और वो जो बोरिंग है एक मिनट में खत्म करूंगा माननीय सभापति महोदय। इसके अलावा मेरे जेतान क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। आरओ प्लांट पहले लगे हुए, लेकिन वो फ्लोराइड की वजह से खराब हो रखे हैं। जो आरओ प्लांट खराब है, आपके अधिकारियों को निर्देशित कर जेतान विधानसभा के तमाम आरओ को ठीक करें और नए आरओ प्लांट लगाने की व्यवस्था करें। इसके साथ में अभी चूंकि गर्मी का मौसम, कंटीजेंसी प्लान अभी तक सरकार ने मांगा नहीं है अधिकारियों से, तो आपके अधिकारियों को निर्देशित करें कि कंटीजेंसी प्लान तैयार करें और अप्रैल के बाद में जो हर बार अप्रैल के अंदर शुरू होता है उसको भी तैयार कराएं। इसके अलावा मेरा निवेदन रहेगा, अंतिम आधा मिनट मेरी बात खत्म करूंगा। इतनी कुछ समस्या होने के बावजूद माननीय मंत्री में पूरा सदन यहां विराजमान है कि महिला क्रिकेट के अंदर चूरू की प्रिया पूनिया एक सिलेक्शन हुई, और मेरे जेतान विधानसभा क्षेत्र की इतना खारा पानी पी पी के एक बहन मोनिका पटेल का इंटरनेशनल वुमेन टीम में सिलेक्शन हुआ है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट और T20 में वो खेलेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, जो मैंने समस्या बताई इन सबको पूरे गंभीरता के साथ विचार कर जेतान क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।